हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आकाश रेलवे वाला पे। सो दोस्तों, जैसा कि अभी ग्रेजुएशन बेस पे जो आपका नोटिफिकेशन निकला था, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है नेक्स्ट नोटिफिकेशन 12th बेस पे जो था रेलवे का एनटीपीसी के लिए, वो भी निकल चुका है। तो उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और पहला लास्ट वाला और ये सेम ही है, कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस वैकेंसीज का डिफरेंस है और आपका क्या कहते हैं कि डेट ऑफ जो रजिस्ट्रेशन के लिए उसका डिफरेंस है। इसके अलावा कोई डिफरेंस खास नहीं है। तो ये आपका इस नाम से आपको मिलेगा, ये सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस है 6CN नंबर 06/2024। वो जो दूसरा था एनटीपीसी के लिए रजिस्ट्रेशन बेस वाला, वो यहाँ पे 05/2024 करके आपको उसमें दिखेगा। इसी साइट पे, किसी भी साइट पे आप जाकर के देख सकते हो, मतलब आरआरबी की ऑफिशियल साइट पे जाकर के ही आपको ये देखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पोस्ट पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, ये इन्होंने पूरा टेबल कंटेंट दे रखा है कि क्या चीज कहाँ कहाँ पे उपलब्ध है। तो यहाँ से जाकर के आप डायरेक्टली भी देख सकते हो। और हम मेन मेन चीजों पे बात करेंगे, क्योंकि ऐसे तो सेम नोटिफिकेशन है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस आपका जो मेन मेन चीज है उस पर हम फोकस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे देखो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। यहाँ पे क्या दे रखा है इन्होंने, इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी हैं। जैसे कि आप पहली डेट देख सकते हो, डेट ऑफ पब्लिकेशन 20/9/2024 को ये पूरा नोटिफिकेशन आया था। और ये पूरा स्टार्ट कब से होगा, 21 तारीख से चालू हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। और क्लोजिंग डेट आपको इसमें दे रखी 20 तारीख दे रखी, मतलब 20 अक्टूबर। 21/9 से शुरू होगा, 20 अक्टूबर तक चलेगा, मतलब पूरा लगभग एक महीना आपको मिल रहा है। बाकी डेट फॉर फीस पेमेंट के लिए इन्होंने दे रखा है 21/10/2024 की रात में, जो भी 21/10/2024 से 22/10/2024 तक, इतना इन्होंने टाइम आपको दिया हुआ है फीस के लिए। ठीक है दोस्तों, और डेट ऑफ मॉडिफिकेशन के लिए इन्होंने डेट दिया 23/10/2024 से 1/11/2024 तक, मतलब 23 अक्टूबर से और 1 नवंबर तक के लिए इन्होंने बीच में डेट दिया है कि आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो। बाकी सेम चीजें इन्होंने इसमें, जैसे कि लास्ट टाइम आरआरबी ने उसमें ग्रेजुएशन बेस वाले नोटिफिकेशन में बताया था कि जो है आरआरबी का जो भी प्रोसेस रहेगा, आरआरबी पूरा अपना जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से या फिर जो है आपको मेल या फिर मैसेज के माध्यम से आपको नोटिफाई करती रहेगी। बाकी इसमें कौन कौन सी पोस्ट है, ये आप देख सकते हो, 4 प्रकार की पोस्ट है। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और ट्रेन मैनेजर आपका ग्रेजुएशन वाली पोस्ट में, जबकि ट्रेन क्लर्क क्या है इसमें 12th बेस पे है। बाकी इसमें 2 पोस्टें क्या है, टाइपिंग वाली हैं, और ट्रेन क्लर्क क्या होता है, नॉन टाइपिंग पोस्ट है। और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये भी नॉन टाइपिंग पोस्ट ही है। तो इस पे क्या रहेगा, इन 2 पे आपकी टाइपिंग रहेगी, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये ऑफिशियल जॉब रहती है, इनकी पोस्टिंग आपको मैक्सिमम डीआरएम ऑफिस, हेडक्वार्टर और वर्कशॉप 2-3 जगह यहाँ पे मिलती है आपको। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट, केवल 4 पोस्ट इन्होंने दी है 12th बेस पे। अब यहाँ पे देख सकते हो वैकेंसी वाइज आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज एट ए ग्लेंस, इन्होंने पूरा पोस्ट का वो बता रखा है कि आपको कितना एज है, सब कुछ डिफाइन कर रखा है कौन सा ग्रेड पे। जैसे कॉमर्शियल कम टिकट का 3 नंबर लेवल 3 की पोस्ट है, अकाउंट्स कम टाइपिस्ट का, क्लर्क कम टाइपिस्ट की लेवल 2 की है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 2, और ट्रेन क्लर्क भी उसकी जो है लेवल 2 की है। बाकी आपका ग्रेड पे दे रखा है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का 21,700 है, और बाकी सबका 19,900 ऐसे करके। और मेडिकल स्टैंडर्ड भी आपको दे रखा है, इसका B2 है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का, और बाकी का इन्होंने C2 और ट्रेन क्लर्क का A3 भी दे रखा है। बाकी एज का आपको इसने बता रखा है 18 से 30 आप डाल सकते हो, 18 से 30 जो भी एज है। और उसके बावजूद आपको इन्होंने 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, जो कि आपको जैसे पहले दिया गया था, जो ग्रेजुएशन बेस वाली आपको नोटिफिकेशन आया था, वो कि 2019 पेंडेमिक के कारण आपको 3 साल का इसमें रिलैक्सेशन मिला है, जो कि आपका लागू होगा 1/1/2025 को काउंट किया जाएगा। मतलब वैसे 18 से 30 साल आपकी एज है, लेकिन अभी जो एज रिलैक्सेशन के बाद में 18 से 33 साल आपको एज मिली है। बाकी जो आपका रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज रहता है वो आपको अलग से मिलेगा, ठीक है ना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दोस्तों पोस्ट की बात करेंगे, पोस्ट देखो इन्होंने दे रखा है, पोस्ट दे रखी है इन्होंने, देखो यहाँ पे कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की 2022 है, और आपके अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की 361 है, फिर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 990 है, और आपके ट्रेन क्लर्क की 72 पोस्ट ही है। तो ये 9 नॉन टाइपिंग पोस्ट है, और इसमें कट ऑफ भी ज्यादा जाती है। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की और ट्रेन क्लर्क, ये जो है आपकी नॉन टाइपिंग पोस्ट है। बाकी अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये आपकी टाइपिंग पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, बाकी जो एज रिलैक्सेशन वगैरह रहता है इन्होंने पूरा बताया हुआ है कि जो भी आपका एज रिलैक्सेशन रहता है वो अलग से मिलेगा।
ठीक है ना दोस्तों। बाकी जो आपको 3 साल का है वो सबको मिला हुआ है इंक्लूडिंग 3 इयर्स का। ठीक है दोस्तों, इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। एक चीज और भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे अभी अपेयरिंग वाले जो हैं, जो बच्चे क्या है ना 12th अभी 12th में हैं, तो वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे ही ग्रेजुएशन में, जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थे बच्चे, तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते थे अगर उनका रिजल्ट नहीं आया, तो वहां पे सब सब लिखा हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो शुड नॉट अप्लाई, तो ये लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं जो आपके अपेयरिंग वाले हैं। तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, जो अपेयरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो वो फॉर्म ना भरें, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि बाद में रिजेक्ट हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों बात करेंगे इसका जो प्रोसेस रहता है, प्रोसेस क्या है। बाकी चीजें तो सेम है, जो भी चीजें रहेंगी नोटिफिकेशन में, क्या 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 आइटम बैंड है और क्या क्या चीजें कंडीशंस हैं, ये सब सेम है। बाकी स्टेज का आपको पता है, स्टेज में क्या आपका सिंपल सा प्रोसेस है, सीबीटी फर्स्ट है, सीबीटी सेकंड है, उसके बाद में आपका टाइपिंग टेस्ट है। ठीक है दोस्तों, सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी सेकंड और टाइपिंग टेस्ट है। टाइपिंग टेस्ट आपका केवल 2 पोस्टों के लिए इसमें 12th बेस पे, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। बाकी 2 पोस्ट जो थी आपकी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क एंड ट्रेन क्लर्क। बाकी दोस्तों जो इसका सिंपल सा प्रोसेस है, टाइपिंग पहले आपका सीबीटी फर्स्ट होगा, सीबीटी 2 होगा, उसके बाद में क्या आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट आपका अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए। बाकी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क एंड ट्रेन क्लर्क के लिए, इनके लिए कोई भी टाइपिंग टेस्ट वगैरह नहीं है। सिंपल सा 2 स्टेज एग्जामिनेशन होता है। सीबीटी फर्स्ट होगा और सीबीटी फर्स्ट में क्या रहता है, क्वालिफाइंग रहेगा, और सीबीटी 2 से मेरिट बनेगी, फाइनल इनका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी आपको कॉल लेटर वगैरह, आपको जो आपकी आरआरबी है उसकी ईमेल पे ही आपको मिलेगा, जो आपकी उसकी साइट रहती है, और आपको ईमेल पे भेजा जाएगा हर चीज के लिए। और क्या कहते हैं, उसकी वेबसाइट जो रहेगी उसी पे आप जानकारियां पूरी प्राप्त कर सकेंगे। बाकी इनका जो प्रोसेस रहता है, सीबीटी फर्स्ट का आपको 15 टाइम्स ये लेंगे। जो सीबीटी फर्स्ट का रहेगा, सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट जो आएगा उसमें 15 टाइम्स लेंगे वैकेंसी का। सीबीटी सेकंड के लिए, बाकी टाइपिंग के लिए 8 गुना लेते हैं। ठीक है ना, 8 मल्टीपल लेंगे। ये सिंपल सा प्रोसेस। बाकी नेगेटिव मार्किंग आपको पता ही है, 1/3 रहती है रेलवे में, और आपने पहले भी नोटिफिकेशन में कोई ना कोई में देखा होगा, 1/3 ही नेगेटिव मार्किंग इसकी रहती है। अब आगे बात करेंगे दोस्तों, ये सब प्रोसेस है, ये आप पढ़ सकते हो। इसमें सिंपल सी कंडीशंस वगैरह रहती हैं कि आपका क्या फॉर्म आपको सही से अप्लाई करना है, या फिर जैसे ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। जैसे फादर का नेम हो गया, आपका नेम हो गया, डीओबी हो गया, ये सर्टिफिकेट के हिसाब से जो 10th बेस पे आपका जो सर्टिफिकेट होता है उसके बेस पे ही फॉर्म भरिएगा, क्योंकि वो ही ज्यादा वैलिड रहता है। बाकी दोस्तों सब मेन चीजें बात करेंगे, और मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं अब सबसे पहले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। इसमें क्या बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे कि आपका कई पोस्टों में क्या था, A3 मांगा है, A2 मांगा है, B2 मांगा है, C2 मांगा है। इसमें केवल 3 प्रकार से मेडिकल मांगा है, तो इन तीनों पे बात करेंगे। सबसे पहले A3 मेडिकल मांगा हुआ है। A3 मेडिकल में क्या है, फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट्स होना चाहिए, रेस्पेक्ट्स होना। डिस्टेंट विजन इसमें बताया हुआ है 6/9, 6/9 और विद और विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। और जो आपका पावर लेंस बताया है, नॉट एक्सेड 2D से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पावर की जो क्षमता है, लेंस की क्षमता जो है वो 2 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी नियर विजन का भी बताया है, 0.6 बताया हुआ है, विद और विदाउट ग्लासेस। ठीक है ना, बाकी ये कुछ टेस्ट है, ये सब होंगे वहां पे। बाकी B2 मेडिकल में क्या है, इन्होंने डिस्टेंस विजन 6/9, 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। और पावर लेंस की जो पावर है वो 4D से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नियर विजन भी उन्होंने बताया 0.6, ये सब आप पढ़ सकते हो। फिर C2 मेडिकल में इन्होंने क्या बताया, C2 मेडिकल में 6/12 डिस्टेंस विजन होना चाहिए। C2 मेडिकल में फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स होना चाहिए, और डिस्टेंट विजन 6/12 होना चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस। बाकी नियर विजन में 0.6 होना चाहिए, और ये सब चीजें कंडीशन अप्लाई। सिंपल सा इसका मेडिकल रहता है, इतना टफ नहीं रहता है, क्योंकि A2 हो गया है, ये सब मेडिकल थोड़े से टफ होते हैं। बाकी इनका मेडिकल स्टैंडर्ड इतना ज्यादा हाई लेवल का नहीं है। ठीक है ना, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और एक चीज, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। लेसिक सर्जरी जो रहती है, अगर किसी कैंडिडेट्स की मतलब लेसिक सर्जरी हो रखी है, तो उस कंडीशन में वो A3 मेडिकल के लिए, मतलब ट्रेन क्लर्क में A3 मेडिकल चाहिए, उसके लिए वो मेडिकली फिट नहीं माना जाएगा, नॉट एलिजिबल माना जाएगा। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
और ये लोग जो है ना, जिसका लेसिक सर्जरी है, तो ये आपका B2 और C2 के लिए आपका एलिजिबल रहेंगे रेलवे में। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, मतलब जो A3 मेडिकल है ट्रेनिंग कलर का, उसमें ये लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे लेसिक सर्जरी वाले। और जो आपका B2 और C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, इसमें आपके वो जो है रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे इसमें। बाकी नेशनलिटी की बात करेंगे तो नेशनलिटी में सिंपल सा प्रोसेस है कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ये सब चीजें कंडीशंस आपको दे रखी है, तो ये सिंपल सा है, इसमें कोई अलग से कुछ डिफरेंस नहीं है। आप सिंपल सी बात है, आप इंडियन तो नेशनलिटी रहेगी रहेगी। बाकी एज लिमिट का आपको हमने पहले ही बता दिया है एज लिमिट के बारे में। इसमें क्या, एक 2025 को आपकी एज कम से कम 33 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 33 साल, 30 से 33 साल के बीच में होनी चाहिए, तो आप आराम से एलिजिबल हैं। बाकी एज इन्होंने बता रखा है, वैसे 18 से 30 साल तक ही डाल सकते हैं, लेकिन 3 साल का आपको रिलैक्सेशन मिला है, तो उसके लिए आप अलग अलग इन्होंने कंडीशन दे रखा है। जैसे UR EWS के लिए 2/1/1992 से पहले का नहीं होना चाहिए इंसान। OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 02/2001 1989 से पहले का नहीं होना चाहिए। SC/ST के लिए 1987 से पहले का नहीं होना चाहिए, 02/01 से। और लो लिमिट डेट, मतलब इस डेट के बाद के बंदे भी नहीं डाल सकते हैं बच्चे, जैसे 01/01/2007 के बाद जिनका जन्म हुआ है, तो वो लोग नहीं डाल सकते, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी दोस्तों, ये जो रिलैक्सेशन 3 साल का है, इसके अलावा जो आपका कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन मिलता है, वो आपको परमानेंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो 3 साल आपका कंपलसरी सबको दिया गया है। और कैटेगरी वाइज जो मिलता है आपको रिजर्वेशन के थ्रू, तो वो आपको सबको नहीं मिलता है, जनरल EWS को नहीं मिलता है, बाकी सबको मिलता है, तो उनको वो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 3 साल का अलग से रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब फीस की बात करेंगे। फीस की बात, सिंपल सा एग्जामिनेशन जो फीस है उसके लिए सिंपल सेम फीस है जो कि आपका ग्रेजुएशन बेस पे जो मांगी गई थी फीस, वही आपकी 12th बेस पे मांगी गई है। तो आपका जनरल कैटेगरी के लिए, जो भी रिजर्व कैटेगरी नहीं है, उनके लिए 500 रुपए है, और बाकी नॉन रिजर्व मतलब रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए कितना है, 250 है। मतलब नॉन रिजर्व कैटेगरी जो है उनके लिए 500 है, और जो रिजर्व कैटेगरी उनके लिए 250 है, जो कि आपको, और इसमें क्या है, एग्जाम जब आप CVT फर्स्ट दे देंगे तब इसमें 500 में से आपको अनरिजर्व कैटेगरी के 400 रुपए वापस कर दिए जाएंगे, जबकि जो रिजर्व कैटेगरी है उनके 250 के 250 वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, आपका जितना फीस लिया जा रहा है लगभग वापस किया जा रहा है। तो एक बार इन्होंने पूरा ये डेट फिर से क्लोजिंग डेट वगैरह बताया है, तो इसको एक बार फिर से ध्यान रखिएगा कि आपका 21 तारीख से शुरू हो रहा है, और 22 अक्टूबर में ये डेट आपकी खत्म हो जाएगी रात में 23 से लेकर 59 मिनट पे। तो आप इससे ही पहले ही कोशिश करिएगा कि भर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम क्या रहता है, ट्रैफिक रहता है सर्वर साइड वगैरह पे, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसका इंतजार नहीं करेंगे, पहले ही हम आप जो है इसको फॉर्म को सबमिट कर देंगे। बाकी ये प्रोसेस पूरा ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन से कोई लेना देना नहीं कि आप यहाँ से कहीं क्या कहते हैं RRB बोर्ड को आप ऑफलाइन में भेज रहे हो, तो उसका कोई लेना देना नहीं है, आपको जो ऑनलाइन ही पूरा प्रोसेस करना है। बाकी आपको EWS EBS के लिए, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लिए इनको कंडीशंस दी हैं, ये सब आप पढ़ सकते हो। बाकी और एक चीज याद रखना, EBS और EWS ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। EBS में क्या रहता है, इसमें इकोनॉमिक बेस पे आपको जो है मतलब रिलैक्सेशन मिलता है। बाकी EWS क्या है, वो रिजर्वेशन है, 10% रिजर्वेशन, जैसे OBC रिजर्वेशन होता है, SC/ST, ऐसे ही EWS है। और EBS क्या है, वो OBC में ही आते हैं लोग, लेकिन जो है उससे अलग होता है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। बाकी ये सब चीजें दोस्तों सिंपल सी चीजें हैं, इनमें कुछ ज्यादा ध्यान देने वाली चीजें हैं नहीं, जो मेन चीजें वो हम आपको बताएंगे इसमें। अब दोस्तों बात करेंगे CVT फर्स्ट की। CVT फर्स्ट में क्या है, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, जो कि कॉमन होगा फॉर ऑल पोस्ट ऑफ दिस CN, मतलब इन सभी पोस्टों के लिए जो 4 पोस्ट दी गए हैं आपकी 12th बेस पे, इन सब के लिए आपका CVT फर्स्ट कॉमन रहेगा। ऐसे ही CVT फर्स्ट आपका ग्रेजुएशन बेस में जो आया था, उसमें भी जितनी भी पोस्ट थी उनके लिए CVT फर्स्ट कॉमन था, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या एग्जामिनेशन टाइम देखो आपको 90 मिनट मिलेगा, 40 क्वेश्चन आपके GA के रहेंगे, जनरल अवेयरेंस के, 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के रहेंगे, और 30 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के रहेंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन हुए, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, मतलब 100 नंबर के ये पेपर तुम्हारा होगा, और 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। बाकी आपको जो पता है कि जो आपके PWD वाले कैंडिडेट्स होते हैं, इनके लिए 120 मिनट का टाइम दिया जाता है, वैसे 90 मिनट है, 120 मिनट का टाइम दिया जाता है। बाकी सब चीजें सेम ही लागू होंगी इसमें। निगेटिव मार्किंग 1/3 और 100 नंबर का क्वेश्चन है। तो मान के चलिए आपको जो है क्वालिफाई करने के लिए CVT फर्स्ट के लिए आपको अपनी तैयारी में कम से कम, इस बार वैकेंसी कम है तो कम से कम आपको 75% आपको स्कोर लाने की
लाने के लिए तैयार रहना चाहिए। 75 प्लस स्कोर लाएंगे सीबीटी फर्स्ट में, जब ही आप क्वालिफाई कर पाएंगे। इस चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि वैकेंसी कम है, कंपटीशन ज्यादा हो, तो 75 प्लस आपको तैयारी करनी चाहिए नंबर लाने के लिए। तो मान के चलो आप एक सीट सिक्योर कर सकते हो, वो भी सीबीटी फर्स्ट में, और उसके बाद सीबीटी सेकंड होगा तो उसके लिए अलग तैयारी प्रिपरेशन होगी, तो उसके लिए फिर बात करेंगे। सिलेबस की बात करेंगे दोस्तों, सिलेबस सेम ही है, जैसा कि आपका ग्रेजुएशन बेस पे है वैसा ही आपका इसमें भी है। तो मैथ्स में क्या है आपको चाहिए दे रखे, कुछ चैप्टर्स दे रखे हैं, इसमें हम डिटेल डिस्कशन बाद में करेंगे, पहले नॉर्मल देख लेते हैं क्या क्या चैप्टर्स हैं। नंबर सिस्टम हो गया, डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, फिर आपका परसेंटेज हो गया, मेंसुरेशन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, एलिमेंट्री एल्जेब्रा हो गया, जियोमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स हो गया। ठीक है, तो आपका ये आपका सिलेबस है किसका, मैथ्स का। ऐसे ही आपका जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस है, सेम सिलेबस है जैसा कि आपका ग्रेजुएशन बेस पे सिलेबस है, वैसा ही आपका इंटर बेस पे तो कोई अलग सिलेबस नहीं है। और ये आपका जीए का देख सकते हो, जीए का, जी जनरल अवेयरेंस का, इसका भी सिलेबस सेम ही है, इसमें भी कुछ खास डिफरेंस या फिर चेंजेस नहीं है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात करेंगे आप सीबीटी 2 की। तो सीबीटी फर्स्ट में जो कट ऑफ लगेगी क्वालिफाइंग के लिए, उसके बाद में आपको 15 गुना वैकेंसी के 15 गुना बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे सीबीटी सेकंड के लिए। सीबीटी सेकंड में क्या रहेगा, आपको सीबीटी सेकंड के बारे में आप डिस्कस करते हैं, और सीबीटी सेकंड बेस पे ही मेरिट बनेगी। जैसे जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है उनका यहीं से मेरिट बन जाएगी, और अगर जो टाइपिंग पोस्ट है उनके लिए सीबीटी सेकंड में क्या वैकेंसी का 8 गुना बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे टाइपिंग के लिए, फिर बाद में वो क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद में मेरिट आएगी, तब उनका सिलेक्शन फाइनल होगा जाकर के। तो सीबीटी सेकंड में सिलेबस की बात करें, आपको पैटर्न की बात करेंगे, एक मिनट। सो दोस्तों देखेंगे, अभी इन्होंने एक प्रोसेस दे रखा है, इधर समरी दे रखा है कि किस में टाइपिंग टेस्ट है किस में नहीं है, तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये पूरा लिस्ट दे रखा है, जैसे कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क इसका लेवल 3 का जॉब है, इसमें क्या है ना आपका टाइपिंग नहीं है, सीबीटी फर्स्ट कॉमन है, सीबीटी सेकंड भी कॉमन ही ऑल पोस्ट के लिए। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइप, इसमें टाइपिंग टेस्ट है, और सेकंड और फर्स्ट जो लेवल रहेगा इसका पेपर का वो सब सेम ही रहेगा। जूनियर क्लर्क कम टाइप है, इसमें भी टाइपिंग टेस्ट है, बाकी ट्रेन क्लर्क में टाइपिंग नहीं है, इसका लेवल 2 की है, और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क लेवल 3 की पोस्ट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट विल बी हेल्ड फॉर ऑल द अबव पोस्ट, मतलब इन दो चारों पोस्ट के लिए डीबी और मेडिकल आपका हो गई होगा। ठीक है ना, और एक रेलवे प्रोसेस है अपनाती है आपका नॉर्मलाइजेशन का, तो ये इनका एक अलग फॉर्मूला रहता है, उस बेस पर नॉर्मलाइजेशन होता है, तो उस पर हम लोग इतना ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं, उसको ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। बाकी अपना ये आपका जो है फॉर्म आपको जो भरना है वो अपने आप प्लीज अपने आप कोशिश ना करें भरने की, क्योंकि आपसे कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है। इसलिए आप क्या करेंगे, आप सिंपल सा प्रोसेस है, किसी साइबर कैफे पे जाइएगा, वहां से जो है अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाइएगा, वो सब फॉर्म आपको अच्छी तरीके से वो भर देंगे, क्योंकि उनका डेली का काम रहता है, तो अच्छे से भर सकते हैं। बाकी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब ले जाइएगा, अपनी ईमेल आईडी डालिएगा, अपना अकाउंट नंबर डालिएगा बैंक का, और अपना ही मोबाइल नंबर डालिएगा, क्योंकि आरआरबी क्या है आपको ऑनलाइन के थ्रू मतलब मैसेज या कॉल के मैसेज या फिर मेल के थ्रू ही कांटेक्ट करती है, उसके लिए आपका ईमेल वगैरह पड़ा होना जरूरी है। ईमेल हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ये सब चीजें वहां पे पड़ी होनी चाहिए। बाकी दोस्तों अभी बात करते हैं और इम्पोर्टेंट, बाकी दोस्तों देख सकते हैं ये आरआरबीज, इन्होंने आरआरबीज की पूरी लिस्ट दे रखी है, वेबसाइट दे रखी है, तो आपको मैक्सिमम ट्राई करना है कि इनकी ही ऑफिशियल साइट पे जाकर के ही फॉर्म को अप्लाई करना है। जितनी भी आरआरबीज है सबका इन्होंने इधर दे रखा है पूरा। बाकी इन्होंने देखो जो सर्टिफिकेट रेलवे मांगती है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, रेलवे जो भी सर्टिफिकेट मांगती है उसका ये फॉर्मेट अपने आप प्रोवाइड करती है, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होती। रेलवे का जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आपको आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि रेलवे इसीलिए फॉर्मेट अप्लाई देती है आपको कि आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, जिससे कि बाद में डीवी के टाइम में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि रेलवे ने क्या सर्टिफिकेट दिया है, किस फॉर्मेट में दिया है। इसलिए रेलवे पहले ही आपको फॉर्मेट पूरा दे देती है सर्टिफिकेट का, तो आपको उसी फॉर्मेट में ही आपको बनाना है। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट का इन्होंने फॉर्मेट ये दिया है, तो इस कास्ट सर्टिफिकेट SC ST के लिए तो आपको इस फॉर्मेट में ही बनाना है। ठीक है ना दोस्तों, फिर इन्होंने देखो ओबीसी के लिए NCL के लिए सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिया है, तो आपको इस फॉर्मेट में ही बनाना है। जितने भी आपके सर्टिफिकेट लगते हैं उसका रेलवे एक फॉर्मेट देती है, अब ये अच्छी चीज है जिससे कि आपको भटकना नहीं पड़ता है। तो ये सब फॉर्मेट आप देख लीजिएगा, जिस भी आप कैटेगरी में जो है आप संबंधित हैं, तो उसका सर्टिफिकेट आपको इसी फॉर्मेट में रेलवे के द्वारा दिए गए फॉर्मेट में ही बनाना है। ठीक है दोस्तों,
इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। ये सब फॉर्मेट दे रखे हैं रेलवे ने, इसको आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ बताने वाला कुछ ऐसा है नहीं। बाकी दोस्तों एक ही बहुत बहुत डिटेल्ड इन्होंने पोस्ट पैरामीटर्स वगैरह दिए हैं, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे कॉमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क है, ये ग्रेड पे वगैरह तो सब बता दिया मैंने आपको, मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह सब बता दिया। बाकी मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे डिटेल देखनी है। इन्होंने क्या लिखा है, 12th प्लस मतलब सेकंड स्टेज और इट्स इक्विवेलेंट विद नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। 50% मार्क्स इज नॉट टू बी स्टेट अपॉन इन केस ऑफ SC/ST पर्सन, बेंच मार्क, डिसेबिलिटी वगैरह, एक्स सर्विसमैन। देखो देखिए इसमें क्या है, 12th में क्या है, आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। बहुत से लोग हम देख रहे थे, वीडियो आ रहा था कि 12th में 50% मार्क्स नहीं, मतलब जो है पास होना चाहिए, तो ऐसा नहीं, केवल SC/ST वालों के लिए है कि आप 12th में केवल पास है तो उनका चलेगा। बाकी लोगों का 12th प्लस आपका 12th में 50% मार्क होना ही चाहिए, देखो हर चीज में। ठीक है दोस्तों, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वरना बहुत मिस्टेक हो जाती है। जिनका 12th में 50% मार्क्स नहीं है वो प्लीज इस फॉर्म को ना भरें। मतलब SC/ST को छोड़ के, SC/ST वाले आप एलिजिबल हो, 50% आपके मार्क्स कम भी हैं तो चलेगा, आपका सिलेक्शन आराम से, आपको कोई नहीं रोकेगा, तो आप भर सकते हो। बाकी लोगों के लिए ध्यान देना, यहाँ पे 50% मार्क्स आपके जरूरी हैं 12th में। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे क्या है, भर देंगे फॉर्म, 50% मार्क्स आपके जरूरी हैं, ठीक है, 50+ होने चाहिए, इस चीज को ध्यान रखना, वरना वह फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी इन्होंने वैकेंसी का भी एक चार्ट दिया हुआ है, आपके RRBs वाइज दिया हुआ है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा एक बार, कौन सी वैकेंसी दी है, कौन सी नहीं दी है और कितनी दी है, ये सब इन्होंने पूरी लिस्ट दी है। तो इसको एक एक बार में हम बताना कुछ जरूरी नहीं है, एक इसका फॉर्मेट बना देंगे जिससे कि आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन कौन से RRBs में कौन कौन सी पोस्टें कितनी है, पूरा फॉर्मेट बना के हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यही नोटिफिकेशन था और आशा करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहते हैं तो आप हमको मैसेज करेंगे, हम आपको मैसेज का रिप्लाई जरूर करेंगे। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम वीडियोस लाई जाएं जो कि आपकी जॉब लेने में हेल्प कर सके, क्योंकि हमने क्या है, हमने सेल्फ स्टडी किया था, तो सेल्फ स्टडी किया तो हमको पता है कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, क्योंकि हमने टाइम काफी दिया है रेलवे को, करीब 20 से 25 एग्जाम दिए तब जाके फाइनल सिलेक्शन हुआ था, तो आपको हम जानकारी दे सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है दोस्तों, बाकी आपको विश्वास करना है नहीं करना है ये आप पे डिपेंड करता है कि हम हेल्प कर सकते हैं नहीं कर सकते, और हम कोशिश यही करेंगे कि आपकी हेल्प की जाए मैक्सिमम, जितना हेल्प हो सके मेरी तरफ से। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए और चैनल को शेयर कीजिए क्योंकि मैक्सिमम हेल्प करने वाले हैं आपकी, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। अभी डिटेल्ड वीडियो आपका बुक्स पे आने वाला है, आज आ जाएगा जहां तक कोशिश करूंगा। उसके बाद में आप केवल जो बुक्स बताऊंगा उनको ही प्रेफर करना, उसके अलावा कुछ लेने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसीज कम है, सिलेक्शन कम ही होने और एप्लीकेंट्स ज्यादा रहेंगे, और आप ऑनलाइन इधर कोर्स खरीदेंगे उधर कोर्स खरीदेंगे तो आप इसी में भटकते रहेंगे, टीचर्स का मानी बनते चले जाएंगे और आपका कुछ होना नहीं है उस हिसाब से। तो अपनी फोकस करना है, स्टडी पे फोकस करना है, जो बताऊंगा मैं, जहां से फ्री रिसोर्सेज बताऊंगा मैक्सिमम, तो आपको वो कवर कर लेने। ठीक है दोस्तों, और ऐसी तैयारी करते रहिए, सिलेक्शन हो जाएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।